I swear to God, if you don't stop it. दोस्तों, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो मेरी यही सलाह है कि आप इस वीडियो को नहीं देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि प्राचीन काल में दी जाने वाले कुछ ऐसे क्रूर यातनाओं के बारे में जिन्हें देखने और सुनने के बाद किसी का भी शरीर कांप, और पनिशमेंट के कुछ ऐसे तरीके जिन्हें क्रूरता और बर्बरता के मानवता के इतिहास को शर्मसार कर दिया है। न जाने कितने ही बेगुनाहों को अपना शिकार बनाकर उनके मौत के घाट उतार दिया है। आयरन चेयर तोड़। चलो दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस व्यक्ति पर क्या गुजरती होगी जो आयरन चेयर तोड़ के भयानक यात्रा से गुजरता होगा। जो 1500 किलो की मदद से बनाई गई यह कुर्सी, जिस पर सजा के तौर पर अपराधी को बैठाया जाता है, और बैठते ही वह सभी किले व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थी, जिसके बाद व्यक्ति बर्दाश्त न कर पाने के बाद दर्द तक झेलता रहता था और वह मर जाता था। दोस्तों, इस सजा को शुरुआत में अपराधी को सच उगलवाने के लिए बनाया गया था। अगर व्यक्ति की लाकर तोड़ने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दी जाते थे, जिसका नतीजा यह होता था कि जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती थी, कीलों की वजह से शरीर भी जलने लगता था। जिसका दर्द कितना भयानक हो सकता है इसका आइडिया आपको भी लगने लगा होगा। हालांकि इस यात्रा के बाद भी अगर व्यक्ति अपना जुर्म नहीं बोलता था तो फिर उसे छोड़ दिया जाता था, यह मानकर कि वह बेगुनाह है। लेकिन जिस तरह जेल से छूटकर लोग फिर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, आयरन जेल तोड़ने के बाद ज़िंदगी की दूसरी शुरुआत तो थोड़ी खुद दूसरी मौका भी नहीं मिलता था। फ्रेजर। दोस्तों, यह सज़ा प्राचीन ग्रीस में दी जाती थी। कुछ इतिहासकार बेसन तो कुछ 10 सीनियर भी कहते हैं कि कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा था कि जब अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पीतल से बने हुए पुल का निर्माण किया गया था। इस साइड्स में दरवाज़ा लगाया गया था, जिसे खोलकर अपराधी को बुल्क के अंदर कैद कर दिया जाता था, और फिर पीतल से बने हुए उस पुल की आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे बुल गर्म होता वैसे वैसे अपराधी उसके अंदर दम तोड़ता रहता था, और फिर आखिरकार उसके अंदर ही उसकी मौत हो जाती थी। इस सज़ा की सबसे खास बात तो यह थी कि जब भी अपराधी डर से चीखता था तो सुरीली बोझ बनकर लोगों को सुनाई देती थी, और वह कुछ इस तरह से ऊपरी हिस्से से लगा ट्यूब की मदद से गुनहगार को चीख बुल की आवाज़ में बदल जाती थी, जैसे कि बांसुरी या फिर टेम्परेट में होता है, जिससे फूंक मारने पर एक सुरीली धुन निकलती है। हालांकि बैल की सुरीली आवाज़ को सुनकर जनता खुश कभी नहीं होती थी, क्योंकि हर कोई यह जानते थे कि राजा फलाल्दीन ने शासन में बैल धुन की सिर्फ एक ही मतलब होता है, दर्दनाक मौत। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था वो प्रशंसा के लिए लालच में आकर राजा बिल को जांचने के लिए उसी व्यक्ति को सबसे पहले अंदर डलवा दिया था, कि जिसमें दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढा में गिर जाता है। वैसे तो सज़ा इतिहास की सबसे कॉमन सज़ाओं में से एक है, लेकिन इसकी निर्दयी तार किसी भी अन्य सज़ा से बिल्कुल भी कम नहीं है। हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया में, इंग्लैंड में कभी कभी लोग खोलते हुए पानी में इसलिए जिंदा डाल दिया जाता है क्योंकि उनसे अनजाने में कोई अपराध हो जाता है। वह ऐसे अपराध की सज़ा कि उस खोलते हुए पानी में तब तक रहना होगा कि इस वह मर न जाता है। केवल पानी ही नहीं, कई बार तो तेल, और कई बार खोलते हुए तार में भी जिंदा व्यक्ति को डाल दिया जाता है, जो उबलता जाता है, और उबलते हुए उस समय मछलियों के हवाले कर दिया जाता था। उस मछलियों को झुंड में पलक झपकते ख़त्म कर देती है। खुले में केवल एशिया यूरोप नहीं बल्कि मध्य पूर्वी जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी हैं, सभी सीमाएं लांघ चुकी थी, जिसकी फ्लाइंग की प्रथा चलन था। दोस्तों, आप खाल खींचना तो नाम सुना ही होगा, अंग्रेजी में उसे फ्लाइंग के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में सजा उन लोगों की दी जाती थी जिन्हें कोई अपराध साबित होता था, जिसके तंडरोप से बीच की चौराहे पर अपराधी को खाल खींच दी जाती थी। जिस तरह कसाई को जानवर की खाल उतार देता है, ठीक उसी तरह चाकू की मदद से कभी अपराधियों की खाल भी उतारा जाता था। इस प्रक्रिया के दौरान तोड़कर दी जाने वाले व्यक्तियों को हाउस में भी रखा जाता था, ताकि उससे ज़्यादा तक दर्द महसूस हो सके। सजा देने वाले मान्यता को मोड़ जितनी देर आएगी उतनी ही दर्दनाक भी होगी। अपराधियों की यही बाकावियों को सबक बनेगी, ताकि अपराध करने का वर्षों तक नाम न ले। अंजाम याद रखना ही नहीं, खाल खींचने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाता था तो फिर उसे राजा जिंदा ही जलवा देता था, लेकिन उसे रहम का भी भीख कभी नहीं दी। मनुज कटिंग। दोस्तों, केवल खाल खींचना ही नहीं, प्राचीन इजिप्ट में नाक काटने की भी सजा थी, जो जिस तरह का काटना और आज के बीच में माना जाता है कि ठीक उसी प्राचीन काल में भी नाक काटना बेइज्जती की प्रतीक होती थी, जो कि लोग भुगते, जिनके भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता था वह फिर राज्य से कोई भी कानून तोड़ने की
और केवल सचमुच भी नाक काटने की भी प्रक्रिया होने लगी। के बाद इसके अपराधियों को जेल भेजा जाता था। इस सज़ा को पाने वाले ज़्यादा लोग राजा के करीबी होते थे, जो अपनी ही पावर को गलत इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार करते थे। उसी तरह जिस तरह हम अपने नेताओं मंत्री, बस फ़र्क इतना है कि प्राचीन काल में जैसे लोग नाक सचमुच में काट दी जाती थी, जिससे बाद सर में मर जाती थी, जबकि असम में छेड़ियों मरते थे, तब इन आरोप साबित नहीं हो। इतिहास की वह सज़ा से बचने के लिए लोग रिश्वत तक दिया करते थे, क्योंकि जान भले ही क्यों न चली जाए, लेकिन लिंग जी साथ काटनी न पड़ी जाए। चाइना में दी जाने वाले इस यात्रा को लिंग जी कहते हैं। इसका मतलब होता है स्लो स्लाइस, अर्थात धीरे धीरे काट। इंसानी शरीर से सज़ा के तौर पर चाकू से हजारों तक चीरा लगवाया जाता था, जब तक कि आदमी मर न जाए। हालांकि वैसे तो ये 500 साल पहले ही बैन कर दिया जाता था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका पुख्ता प्रमाण पत्र नहीं मिला है। कुछ इतिहासकारों का दावा जरूर है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर दिया जाता था, ताकि लोग उसे देखकर भाई भले ही सारी अपराधी को पहले किसी सार्वजनिक स्थल पर से ले जाकर उसे बांध दिया जाता, तो धीरे धीरे उसके पीछे से मानते की तरह सजा पाने के अपराधी अगले कुछ जन्मों तक न कर पाए। और ये लगातार 3 दिनों तक कभी कभी चलता रहता था, और 3000 से भी अधिक चीरे लग जाते थे। एक एक करके उसके अंग भी निकाल दिए जाते थे। जो ब्रेस्ट केवल पुरुष नहीं, मध्यकाल महिलाओं को भी दिया जाता था।